आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल। नाज़रीन, मैं हूँ नासिर बिन खालिद। ख़बरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए एक बार नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। असम्बली हल्का इंतखाब औरंगाबाद वस्त में इलेक्शन कार्रवाइयों पर नजर रखने कश्मीर के AIS ऑफिसर तलत परवेज इकबाल को इलेक्शन कमीशन ने नामजद किया ऑब्जर्वर। यहाँ के इंतजामात का जायजा लेने के बाद उन्होंने दौलताबाद किले की सैर। हैरत अंगेज तामीरात की उन्होंने सताइश। औरंगाबाद मशरिक से आज़ाद उम्मीदवार कलीम कुरैशी ने डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी की हिमायत में दस्तबरदार होने का किया ऐलान। 4 नवंबर की शाम तक पता चल पाएगा और कितने उम्मीदवारों ने लिए अपने नॉमिनेशन वापस और कितने डटे हैं इंतखाबी मैदान में। सिल्लोड असेंबली हल्के से शिवसेना शिंदे ग्रुप के उम्मीदवार अब्दुल सत्तार के खिलाफ इलेक्शन ऑफिसर को मौसूल हुई शिकायत। नॉमिनेशन फॉर्म के साथ दाखिल करदा एफिडेविट में गुमराहकुन मालूमात दर्ज करने का है इल्जाम। रियासती इलेक्शन ऑफिसर की हिदायत पर तहकीकात का आगाज। अब्दुल सत्तार की परेशानी में हुआ इजाफा। और जिला नांदेड़ में सियासी इजलास के लिए बिजली की चोरी का मामला आया मंजर आम पर। गैर कानूनी काम कोई और नहीं, सिटिंग MLA की जानिब से किए जाने का है दावा। आगे देखिए होता है क्या। अब खबरें तफसील से। मरकज़ी इलेक्शन कमीशन के नामजद करदा इलेक्शन इंस्पेक्टर तलत परवेज़ ने दौलताबाद के किले की सयाहत का लुत्फ़ उठाया। इस मौके पर उनके हमरा MTDC के डिप्टी डायरेक्टर जाधव भी मौजूद थे। अयार है मरकज़ी इलेक्शन कमीशन ने जम्मू कश्मीर के IAS ऑफिसर तलत परवेज़ इकबाल रोहिला का तकर्रुर रियासत में हो रहे असम्बली इंतखाबात के इंस्पेक्टर की हैसियत से किया है। इन्हें असम्बली इलेक्शन के मद्देनज़र फुलम्बरी और औरंगाबाद सेंट्रल हल्के से इंस्पेक्टर की हैसियत से भिजवाया गया है। इसी असना में तलत परवेज़ दौलताबाद के किले का नज़ारा करने वहाँ पहुँचे। इस विजिट में इनके हमरा MTDC के डिप्टी डायरेक्टर विजय जाधव भी शरीक थे। तलत ने किले के तमाम हिस्सों सरस्वती कुआं, हाथी हाउस, भारत माता मंदिर, चांद मीनार, अंधेरी चीनी महल, मेंढा तोप, बारादरी, दुर्गा तोप और किले में मौजूद दीगर मनादिर का मुशाहिदा किया और इस तारीखी असासे की हैरत अंगेज तामीरात की भरपूर सताइश की। तलत को MCN न्यूज़ के नुमाइंदे जावेद शेख और माहिर तारीखदा शिवाजी गायकवाड़ ने रहनुमाई की। किला देखकर तलत जज्बाती हो गए और किले की विजिट बुक में अपने दिली तासुरात दर्ज किए, जबकि किले के रखरखाव और निज़ाम सफाई की भी सताइश की है। विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे के घर भाऊ बीज का त्यौहार मनाया गया। दीपावली के त्यौहार की सरगर्मियों में शामिल भाऊ बीज का त्यौहार, जिसमें बहनें अपने भाइयों की आरती उतारती है और उनकी कामयाबी व दराजी उम्र की प्रार्थना करती है। ये मोहब्बत भरी रस्मों का त्यौहार विधान परिषद में हस्ब इख्तिलाफ के रहनुमा अंबादास दानवे की रिहायशगाह भवानी कृपा पर बड़े तज़क व एहतशाम से मनाया गया। इस मौके पर अपने मैके आई बहनों का जोश खरोश और खुशियाँ देखते ही बनती थी। इन बहनों ने दानवे की ओढ़नी की और ये त्यौहार मनाया। इस मौके पर दानवे ने भी अपनी बहनों के लिए नेक ख्वाहिशात पेश की। इसी तरह दानवे भाऊबीज के मौके पर अपनी फूफी से मिलने और इनका आशीर्वाद लेने दौलताबाद के मजाफात कोड़ी गांव पहुंचे। अयार है कि करनपुरा का दानवे खानदान और कोरडी का चौहान परिवार आपस में रिश्तेदार है। ताहम कुछ वजूहात से इन दोनों खानदानों में दूरी हो गई थी और शादी ब्याह की तकरीबात में आना जाना बंद था। ताहम बरसा बरस बाद पिछले बरस पोपटराव दानवे की मसालियत से दोनों में फिर से कुर्बत हो गई। पोपटराव के साथ ही इस साल भी अंबादास दानवे ने अपनी फूफी गंगूबाई मोहन चौहान के घर गए और दोनों खानदानों ने भाव बीज की रस्म मनाई तो फूफी जज्बाती हो उठी और इसकी आंखें छलक पड़ी। डॉक्टर गफ्फार कादरी के साथ जिस तरह से MIM ने नाइंसाफिया की है, ठीक इसी तरह का रवैया कांग्रेस पार्टी का मेरे साथ रहा है। इसलिए मैंने औरंगाबाद मशरिक से आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया था, जो डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी के हक़ में मैं वापस ले रहा हूं और उन्हें जीत दिलाने के लिए मैं और मेरे सभी साथी जी जान से इनका काम करेंगे। यह बयान आज़ाद उम्मीदवार कलीम कुरैशी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया। वाज़ेह है 20 नवंबर को रियासती असम्बली के लिए राय दही का अमल मुकम्मल किया जाएगा। असम्बली हल्का इंतखाब औरंगाबाद मशरिक से तकरीबन 69 अफराद ने ये पर्चा नामजदगी दाखिल किए थे, जिनमें एक पर्चा नामजदगी स्क्रूटनी के दौरान रद्द हो गया और फिलहाल 68 अफराद इस हल्के से इंतखाबी मैदान में हैं, जिनमें आज़ाद उम्मीदवार कलीम कुरैशी भी शामिल है। नॉमिनेशन वापस लेने की आखिरी तारीख 4 नवंबर मुकर्रर है। औरंगाबाद मशरिक से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, जिसमें आज़ाद उम्मीदवार कलीम कुरैशी और MIM दहली यूनिट यूथ रियासती सदर नसीम सिद्दीकी भी इनके साथ स्टेज पर मौजूद थे। इस मौके पर कलीम कुरैशी ने डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी के हक में अपनी उम्मीदवारी
से दस्तबरदार होने का ऐलान किया और आजाद उम्मीदवार की हैसियत से उन्होंने नॉमिनेशन क्यों दाखिल किया था और अब नॉमिनेशन वापस क्यों ले रहे हैं, इनकी वजूहात से सहाफियों को वाकिफ करवाया। इसी तरह MIM यूथ दिल्ली यूनिट के रियासती सदर नसीम सिद्दीकी ने सहाफियों के सामने MIM के रियासती सदर इम्तियाज जलील के कई राजों पर से पर्दा उठाते हुए इनके ऐब गिनाए और इल्जाम लगाया कि वो यहाँ किसी दूसरे मुस्लिम रहनुमा को उभरने देना ही नहीं चाहते। उन्होंने पार्टी सुप्रीमो बैरिस्टर असद उद्दीन अवैसी और अकबर उद्दीन अवैसी की तारीफ की, मगर कहा कि इम्तियाज जलील की वजह से महाराष्ट्र में MIM कमजोर हो चुकी है। जबकि डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी ने सहाफियों को महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के रजिस्टर्ड लीज डीड की ज़ेरॉक्स कॉपियां फराहम की। ये लीज डीड कलेक्टर ऑफिस के अहाते में मौजूद वक्फ इमलाक की है, जहां साबिक MP का राब्ता ऑफिस और दुआ फाउंडेशन का दफ्तर मौजूद है। ये लीज डीड इनकी मरहूम वालिदा के नाम है, जो साल 1993 में 25 साल के लिए वक्फ इंतजामिया से 600 रुपये माहाना किराए पर उन्हें दे रखी थी। इस डॉक्यूमेंट को पेश करने के बाद उन्होंने इल्जाम लगाया कि वक्फ प्रॉपर्टीज के तहफ़्फ़ुज़ का वावेला मचाने वाले साबिक MP इम्तियाज जलील खुद ही लीज डीड खत्म हो जाने के बाद भी मामूली किराए पर 2300 स्क्वायर फीट की वक्फ इमलाक पर काबिज है। उन्होंने इनकी दयानतदारी पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि यही नहीं, ऐसे कई मामलात के सबूत इनके पास मौजूद है जो मंजर आम पर लाएंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में समाजवादी पार्टी की जिला सदर फैसल खान, इलाकाई सेक्रेटरी शेख अयूब और दीगर मौजूद थे। इम्तियाज जलील जो कारनामे अंजाम देते हैं उसकी फेहरिस्त बहुत लंबी है। अभी अभी एक डॉक्यूमेंट आपके सामने दिया गया है, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि वो डॉक्यूमेंट देखें। वो डॉक्यूमेंट है 1997 का, जब इम्तियाज जलील साहब पत्रकार हुआ करते थे। उस डॉक्यूमेंट में एक 3825 स्क्वायर फुट की जमीन, जो आज इम्तियाज जलील साहब का ऑफिस है, वक्फ बोर्ड की जमीन उनकी वालिदा मोहतरमा मरहुमा के नाम पर भागे पट्टी साल के 500 रुपये किराए से दी गई है। 25 साल के ऊपर हो गया है, आज भी उनका कब्जा है। और आप ये डॉक्यूमेंट देखिए, इम्तियाज जलील साहब जब पत्रकार थे हुकूमत में, अपनी पत्रकारिता का फायदा उठाते हुए उन्होंने ये जमीन हासिल की है, उसका ये रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है। मैं सिर्फ आपके वक्त की जायदाद की कॉन्फ्रेंस करना, औकाफ को बचाने की बात करना और सत्यंदों से ये काम करना कि 500 रुपये में तकरीबन 4000 स्क्वायर फुट की जमीन जो प्राइम लोकेलिटी में है अपने कब्जे में रखकर उसका कमर्शियल फायदा उठाना। होना तो ये चाहिए था कि गरीब मुसलमानों को दे दी जाती। मैं आपके माध्यम से मानवीय प्रेयर पाखंडी इम्तियाज जलील को पूछना चाहता हूँ, अगर तेरे में दम है और तू बोलता है कि उलमाए किराम हमारे सर के ताज है, तू कहता है हम उलमाए किराम के खत्मों पर बैठेंगे, ये पूरी जमीन उलमाए किराम को फ्लैट बना के दे, नौजवान बच्चों को दुकान बना के दे ताकि रोजी उनका, ये माध्यम से बात बताना चाहता हूँ। ऐसे कई डॉक्यूमेंट मौजूद है जो बताएंगे कि औकाफ की जायदाद में जो गरीबों का, यतीमों का, मिस्कीनों का, गरीबों का हक है, इम्तियाज जलील ने किया है। तो दगारी करने वाले लीडर के बारे में एक मालूमात आपको देने की, ये डॉक्यूमेंट देने के पीछे मकसद ये है कि ये ऑथेंटिक प्रूफ आपके पास मौजूद है। हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बताना चाहते हैं कि औकाफ के बारे में मीटिंग करके अपने आप को मर्द मुजाहिद करने वालों का सही चेहरा क्या है। आज भी जारना रोड का जो ऑफिस है और कई जमीनात है, वक्फ बोर्ड का मेंबर बनकर कहां कहां इन्होंने मांडवी की, वो फेरिस पे आ जाएगी। दूसरी बात, मैंने कहा कागज साथ में लाया हूं, उसकी कॉपी दे नहीं सकता, मैं बताता हूं। कांग्रेस पार्टी डॉक्टर साहब को टिकट देने के लिए आखिरी तक तैयार थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी को मजबूर कर दिया कि अगर डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब को टिकट दी गई तो मैं नांदेड़ की लोकसभा सीट लड़ता। जनाब बताइए, नांदेड़ की लोकसभा सीट अनाउंसमेंट करने के बाद आप पीछे क्यों हट गए? आपको तो लड़ना चाहिए था। आप तो कह रहे थे कि आप औरंगाबाद के शाहरुख खान है, जहां से भी लड़ते वहां से जीत कर आते। ये सारी साजिशें इम्तियाज जलील साहब सिर्फ अपनी सियासत को बचाने के लिए करते रहे। और आपको ये पूछना है कि साहब, आपको तो औरंगाबाद की आवाम ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया। अगर कोई इंसान कहीं पर नौकरी करता है तो उसको प्रमोशन मिलती है, तो वो प्रमोशन दिया और आपको पार्लियामेंट में भेजा। आपको इंतजार करना चाहिए था। अरे आपको मजलिस को मजबूत करने के लिए खुद की कुर्बानी देनी चाहिए थी। आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहते हुए फिर आपको विधानसभा लड़ने की क्या सूझी? तो मैं तो सोचता हूं अगर आप विधानसभा ये हारे
तो आप कॉर्पोरेशन का भी लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो मेरे भाई, मेरा मकसद जो यहाँ पर बैठने का है, मैं औरंगाबाद की आवाम को बताने आया हूँ कि जो 12 साल की मेरी कुर्बानियां थी, मेरी डॉक्टर साहब से ताल्लुकात अच्छे थे और ये एक नेक इंसान है, और मेरी नजदीकियां इतनी थी कि शायद वो इम्तियाज जलील साहब को खलने लगी, और 2019 का इंतखाबात जीतने के बाद उन्हें दिल्ली का इंचार्ज बना दिया गया। और मुसलसल 5 साल से ना मुझे दिल्ली के अंदर कहीं पर पूछा गया इलेक्शन में, ना ही किसी और स्टेट में। मुसलसल इम्तियाज जलील साहब ने हर स्टेट में हर जगह मुदाखलत करके कि नसीम की आवाज कहीं पर नहीं पहुंचनी चाहिए। क्या मेरे अंदर अपने कौम के जज्बात नहीं है? क्या मेरे अंदर एहसास नहीं है कि मैं अपने लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकूं? मुझे इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे सियासत की कुर्सी का लालच नहीं है। ना ही मैंने कभी टिकट के लिए पार्टी से मुखालफत करी या टिकट मांगा, या मैंने कोई कहा कि मुझे ओहदा दे दो। लेकिन आखिर ऐसी क्या बात है जो इम्तियाज जलील साहब असद साहब के कान को भरते हैं और असद साहब इम्तियाज जलील साहब की हर बात को सुनते हैं? अरे हम लोगों ने भी ये सोचा था कि 2019 का जब इलेक्शन आएगा, मैंने डॉक्टर साहब से कहा था कि डॉक्टर साहब, जब आप 2019 का इलेक्शन लड़े तो इंशाअल्लाह मुझे यकीन है इस बार आवाम आपको चुनकर देगी। जब आप मजलिस से चुनकर आएंगे तो इम्तियाज जलील साहब की ये जो गंदी सियासत चल रही है, जो दूसरों की लीडरशिप छीनना चाह रहे हैं, हम इसके खिलाफ जाएंगे। लेकिन ये नौबत नहीं आई और डॉक्टर साहब की टिकट को काट दिया गया। आप ये बताइए मेरे भाई, ये लोग कह रहे हैं कि 10 साल हमने डॉक्टर साहब को मौका दिया, 2014 का इंतखाबात कहना चाहता हूँ कि जैसा उनके इधर से धोखाधड़ी मिली, वैसे मेरे को कांग्रेस पार्टी ने धोखा दिया। क्यों? जब उन्होंने कमिटमेंट किए थे कोई भी मुस्लिम को देंगे, 10 लोगों ने फॉर्म भरा था, 10 में से खाली मुस्लिम को देंगे, 1 नंबर पे मेरा इस्लाम था। बाद में कौन देशमुख आया, दूसरा कौन है, उसका ठिकाना भी नहीं अभी तक। तो जैसा डॉक्टर साहब के साथ में हो वैसा मेरा हुआ, और पिछला जो मेरे पे इस्लाम था, डॉक्टर साहब को मैंने गिराया हुआ। आज इसलिए उनके साथ में मैं खड़े हुए उनके साथ में, और इंशाल्लाह जब तक जीत के नहीं आते, जब तक मैं उनका साथ नहीं छोड़ूंगा। मनोज जरांगे पाटिल और मौलाना सज्जाद नुमानी के एमएमडी फार्मूले का औरंगाबाद के उम्मीदवारों को बेचैनी से इंतजार था, मगर शाम 7 बजे तक इस ज़िमन में कोई ऐलान नहीं किया गया। वाज़ेह है कि मनोज जरांगे पाटिल, मौलाना सज्जाद नुमानी और दीगर बौद्ध रहनुमाई की मीटिंग के बाद ये ऐलान किया गया था कि वो लोग 3 नवंबर को एक फहरिस्त जारी करेंगे, जिसमें किसकी हिमायत की जा रही है इसका ऐलान किया जाएगा। मगर आज सुबह जरांगे पाटिल ने प्रेस के जरिए ये इत्तला दी थी कि 7 जगह से इनके उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे, जबकि दीगर मुस्लिम और बौद्ध समाज के किन उम्मीदवारों की वो लोग हिमायत करने जा रहे हैं इसका ऐलान सेपहर 5 बजे किया जाएगा। मगर शाम 7 बजे तक इस तरह का कोई ऐलान नहीं किया गया और लोग इनका फैसला सुनने के लिए अंतरवाली सराठी में जमा हैं। रियासती वजीर अब्दुल सत्तार की जानिब से दाखिल करदा नॉमिनेशन फॉर्म में उनकी इमलाक से मुताल्लिक मालूमात छुपाकर इंतज़ामिया को गुमराह करने से मुताल्लिक तहरीरी शिकायत इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर को मौसूल हुई है, जिससे अब्दुल सत्तार की परेशानी में इजाफा होता दिखाई दे रहा है। वाज़ेह है कि इस ज़िमन में डिप्टी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर देवेंद्र टी कटके की जानिब से 2 नवंबर को असम्बली हल्का इंतखाब सिल्लोड के रिटर्निंग ऑफिसर के नाम एक मकतूब भिजवाया गया है, जिसमें बताया गया है कि महेश शंकर पल्ली नामी शख्स की जानिब से 30 अक्टूबर को एक मेमोरेंडम दिया गया है, जिसमें बताया गया अब्दुल सत्तार ने अपने नॉमिनेशन फॉर्म के साथ जो एफिडेविट दाखिल किया है इसमें गलत और गुमराहकुन मालूमात दर्ज की है, लिहाजा इनका नॉमिनेशन रद्द करने की दरख्वास्त की गई, जिस पर रियासत महाराष्ट्र के चीफ इलेक्शन ऑफिसर की जानिब से मस्कूरा दफ्तर को 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को 2 ईमेल मौसूल हुए हैं और इस मामले की जांच करके तफसीली रिपोर्ट अंदरून 24 घंटे दाखिल करने की हिदायत दी गई है। लिहाजा भारत इलेक्शन कमीशन की जानिब से दी गई गाइडलाइन की रोशनी में इस शिकायत की जांच की जाए और अपनी रिपोर्ट फौरी पेश की जाए। अब जांच के बाद क्या हक़ाइक़ सामने आते हैं और चीफ इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन के मुताबिक इस मामले में क्या कार्रवाई की जाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर इस शिकायत के बाद रियासती वजीर अब्दुल सत्तार की परेशानी बढ़ती दिखाई दे रही है। अब देखना यह है कि इस मामले में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर व जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी क्या फैसला सुनाते हैं, इस जानिब सभी की तवज्जो मरकूज है। अल अक्सा टूर के जरिए हर माह उम्रा के लिए 2 से 3 काफिलों की रवानगी का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 1 नवंबर को 53 आज़माइन का काफिला डिलक्स ग्रुप में उम्रा के लिए रवाना हुआ।
नाजरीन, इन दिनों बंदगान तौहीद उम्रा की जियारत पर रवाना होने को तरजीह देने लगे हैं। अल अक्सा टूर्स एंड ट्रैवल शहर की सबसे पुरानी खानगी टूर्स एजेंसी है, जिसके जरिए हर माह 2 से 3 काफिले उम्रा के लिए रवाना हो रहे हैं। 1 नवंबर को 53 अफराद का एक काफिला मुंबई एयरपोर्ट से उम्रा के लिए रवाना किया गया, जिन्हें विदा करने के लिए टूर ऑपरेटर शेख वसीम बजाते खुद एयरपोर्ट पर उनके हमरा मौजूद थे। ये ग्रुप डिलक्स पैकेज के तहत सफर उम्रा पर रवाना हुआ है। इससे 6 रोज कबल यानी 24 अक्टूबर को 20 अफराद का ये एक काफिला भी उम्रा ज़ियारत के लिए रवाना किया गया था। दोनों ही काफिलों में शामिल आजमाइन खैर खूबी से मक्का मुकरमा पहुंच चुके हैं और इनकी उम्रा की ज़ियारतों का सिलसिला जारी है, जिन्हें हरम शरीफ से सिर्फ 500 मीटर के फासले पर मौजूद होटल में ठहराया गया है, जहां 3 वक्त हिंदुस्तानी तर्ज के खाने उन्हें सर्व किए जा रहे हैं और तजुर्बेकार मौल्लिम और खुद टूर ऑपरेटर उम्रा ज़ियारतों से मुताल्लिक इनकी रहनुमाई कर रहे हैं। हरम शरीफ में 10 दिन क़याम के बाद दोनों ही काफिले मदीना मुनव्वरा ले जाए जाएंगे, जहाँ मस्जिद नबवी से सिर्फ 200 मीटर के फासले पर इनकी रिहाइश का इंतजाम किया गया है। टूर ऑपरेटर की खिदमत से तमाम आजमाइन मुतमईन और खुश है। इस तरह की इत्तला टूर ऑपरेटर की जानिब से मौसूल हुई है। विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे ने अपने एक प्रेस बयान में बीजेपी पर शदीद तनकीद की और कहा कि भाजपा मुल्क में फ़िरका वाराना तजाद और झगड़ा पैदा कर रही है। आरएसएस से मुतालिक पूछे जाने पर दानवे ने कोई तबसरा करने से इनकार कर दिया। मांडी लावून आम्ही बसायचं का असा प्रश्न करत होते। आता ते त्यांच्याच मांडीवर बसलेले आहेत। आम्ही तरी मांडी लावून बसलो होतो, त्यांच्या मांडीवर नवाब मलिक जाऊन बसलेले, हे कोणी नाकारू शकत नाही। मला वाटतं निवडणुकीत हा मुद्दा येईल। दाऊदशी संबंध, देवेंद्र फडणवीस, भारतीय जनता पार्टीने केलेले आरोप, निवडणुकीत हा मुद्दा आम्ही आणल्याशिवाय राहणार नाही संपूर्ण महाराष्ट्रात। रुपेश म्हात्रेने मागच्या उमेदवारी दिली होती, तिथे ते पराभूत झाले होते माझ्या माहितीप्रमाणे। ठीक आहे, त्याच्या आधी ते तिथून निवडून आले होते एकदा पोटनिवडणुकीत, नंतर पराभूत झाले होते। आता आघाडी आहे आमची सपा बरोबर, आणि त्यामुळे त्यांची निवडून आलेली जागा आहे तिथे ती दिली पाहिजे। राजकारणात फक्त त्यांच्याकडून अपेक्षा करायची आणि आम्हीच काहीच द्यायचं नाही असं तो होऊ शकतो। रुपेश म्हात्रे तिथे पराभूत झाले होते, नॅचरली ती जागा सपाची निवडून आली, त्यामुळे शिवसेनेनं तिथं सपाला पाठिंबा दिलेला आहे आणि त्याचा आणि आदित्य साहेबांचा काही संबंधच येत नाही त्या विषयाचा। खुश करण्यासाठी लोक मतदान करत असतात। लोक माणसं बघतात, ज्यांनी घडवलं त्याच्यासोबत तुम्ही आहात नाही आहात, कोणाचं बोट चालून तुम्ही राजकारणात गेलेले आहात, कोणाशी तुम्ही गद्दारी केलेली आहात। त्याच्यामुळं मला असं वाटतं खुश करण्यासाठी लोक मतदान जे करत नसतात, लोक तत्व विचार याच्यासाठी सुद्धा मतदान करत असतात। ज्या शरद पवार साहेबांनी तुम्हाला लहानाचं मोठं केलं, त्यांच्याशीच तुम्ही गद्दारी केली, तर मला असं वाटतं जनता त्यांना धडा शिकवेल। परंतु छत्रपती शिवाजी महाराजांची उपमा चुकीची दिलेली आहे। अब्दुल सत्तार ज्या पद्धतीनं वागतात ते औरंगजेबी वृत्तीनं वागतात हे सत्य आहे, आणि व्यक्तिगतरित्या अब्दुल सत्तारांच्या विरोधात त्या मतदारसंघातलं वातावरण आहे, तिथे शिवसेनेचा उमेदवार आहे, तो जिंकणार आहे। बाकी रावसाहेब दानवे आणि अब्दुल सत्तार या 2 वृत्ती आहेत। आता एकमेकांचा पराभव करण्यासाठी दोघं टपून बसले का नाही बसले मला माहिती नाही, परंतु रावसाहेब दानवेंचा जनतेने पराभव केला आहे आणि म्हणून त्या याच्यातून ते बोलतात। भाऊबीज दीपावली के मौके पर जालना की एक तालिबा ने अपनी निकाली हुई रंगोली के जरिए ख़वातीन पर हो रहे मजालिम के खिलाफ उठ खड़े होने का संदेश दिया। नाजरीन, मुल्क व रियासत में आए दिन ख़वातीन के खिलाफ मजालिम, बर्बरियत, यहाँ तक के इसमत रेजी और क़त्ल के वाक़यात में रोज़ ब रोज़ इजाफा हो रहा है और हमारी कदीम तहजीब का खूबसूरत चेहरा मस्क हो रहा है। हालांकि इन मजालिम व बर्बरियत के खिलाफ हुकूमत ने सख्त क़वानीन भी बना रखे हैं। इन क़वानीन पर अमलावरी भी हो रही है और अब तो चूँकि वक्त का शदीद तकाजा बन गया है, इसलिए औरतों, बच्चियों के खिलाफ होने वाले ज़्यादतियों और मजालिम को रोकने के लिए समाज की मुख्तलिफ सतहों से अवामी बेदारी की भी कोशिश हो रही है। इसी समाजी बेदारी पैदा करने की एक कड़ी के तहत जालना की तालिबा सिद्धि विजय पवार ने दीपावली के मौके पर अपनी निकाली गई इंतहाई खूबसूरत रंगोलियों के जरिए पैगाम दिया है कि मुख्तलिफ मज़ाहिब में जिन ख़वातीन की पूजा की जाती है और तकरीबन हर मजहब ने ख़वातीन के एहतराम की तलकीन की है, तो फिर आखिर क्या वजह है कि हमारे मुल्क व रियासत में ख़वातीन मुख्तलिफ किस्म की ज़्यादतियों, मजालिम और घरेलू तशद्दुद या हुजूम के तशद्दुद या बदमाश लोगों की ज़्यादती का शिकार बनती है या बनाई जाती है। ख़वातीन पर हो रहे मजालिम को रोकने के लिए इस तालिबा ने अपनी रंगोली के जरिए बेहतरीन पैगाम दिए हैं, जिसकी हर जानिब सताइश की जा रही है। दीपावली के मौके पर सैकड़ों बरस से चली आ रही रिवायत के मुताबिक गौली समाज की जानिब से भैंसों व पाड़ों को खूब सजाकर इनका जुलूस निकाला गया।
भैंसे व पाड़ों के इस रिवायती जुलूस को सगर कहा जाता है। ये सगर हर साल गौली समाज की जानिब से मुनक़िद किया जाता है, जिसमें खास तौर पर नंदूवशी अहिर गौली समाज खुसूसी एहतमाम करता है। शहर में सैकड़ों बरस से कायम ये प्रथा आज भी कायम है। दिवाली के मौके पर शहर के संस्थान गणपति से तमाम हिंदू, मुस्लिम व दीगर समाजों के लोग अपने अपने पाड़े व भैंसे सजाकर इस जुलूस का एहतमाम करते हैं। बिला तफरीक हर समाज के लोग इसमें शामिल होते हैं और ढोल बाजों की धूमधाम के साथ ये जुलूस निकाला जाता है। साथ ही खूब आतिशबाजी भी की जाती है और भैंसों की पूजा करवाई जाती है। तमाम भैंसों व पाड़ों के मालकान अपने इन मवेशियों को सजा संवार कर जुलूस में शामिल करते हैं। इस तरह की मजीद मालूमात नंदूवशी अहिर गौली समाज के लच्छू पहलवान ने दी है। वर्षाची जी परंपरा जी आपल्या चालू आहे संभाजीनगर शहरामध्ये आज आहे। आज रेड्याची परंपरा जी कायम म्हणजे शेकडो वर्षापासून चालू आहे। आपले शेतकरी बंधू पूर्ण गवळी समाज आज पूर्ण वर्षानुवर्षांनी 2 मीटर हा मनवत आलेला आहे। आज इथं रेड्याची खूप मोठ्या प्रमाणावर हजारो हिंदू, मुस्लिम, शीख, ईसाई पूर्ण लोकांची आहे रेड्याची परंपरा कायम चालवली जातात। सियासी सभा के लिए चोरी की बिजली के इस्तेमाल का एक मामला नांदेड़ में रौनुमा हुआ है। ये कारनामा नांदेड़ में बरसर इख्तिदार एमएलए की सभा में पेश आया है। असम्बली इलेक्शन की गहमा गहमी जारी है। ऐसे में नांदेड़ में इंतखाबी तशहीर के लिए मुनक़िद एक जलसे में चोरी की बिजली सप्लाई लेने का मामला मंजर आम पर आया है। ये सनसनीखेज हरकत महायुति के मौजूदा एमएलए और असम्बली उम्मीदवार की तशहीरी मुहिम के आगाज के मौके पर पेश आया, जिस पर अवाम में चर्चे है कि इनकी इब्तिदा ही गलत तरीके से बिजली चुराकर हो रही है। वाज़ेह हो कि नांदेड़ लोकसभा निशिस्त के ज़मनी इलेक्शन और असम्बली इलेक्शन की तशहीरी मुहिम शुरू हो चुकी है। ऐसे में नांदेड़ शुमाली हल्के के महायुति के उम्मीदवार बालाजी कल्याणकर और पार्लिमानी हल्के के उम्मीदवार संतोख राव हम्बर्डी की प्रचार सभा में खुलेआम बिजली चोरी करके सभा मंडप के बाजू से बिजली के पोल पर आंकड़े डालकर बिजली ली गई और सभा मंडप को रोशन किया गया। बिजली चोरी का ये सारा कारनामा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। अवाम का कहना है कि बरसरे इख्तिदार गुरोह का एमएलए ही आंकड़े बहादुर है, तो फिर आम जनता इससे क्या सबक हासिल करेगी? नाही, मला वाटत नाही। बालाजीराव हे अतिशय अनुभवी आमदार आहेत। मला वाटतं बाजूच्या शेतामध्ये ते आकोडे टाकलेले असतील, परंतु त्यांनी बहुतेक मीटर घेतलेलं असावं, असं ते चुकीचं काम करणार नाही। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। असम्बली हल्का इंतखाब औरंगाबाद वस्त में इलेक्शन कार्रवाइयों पर नजर रखने कश्मीर के AIS ऑफिसर तलत परवेज इकबाल को इलेक्शन कमीशन ने नामजद किया ऑब्जर्वर। यहाँ के इंतजामात का जायजा लेने के बाद उन्होंने दौलताबाद किले की सैर। हैरत अंगेज तामीरात की उन्होंने सताइश। औरंगाबाद मशरिक से आज़ाद उम्मीदवार कलीम कुरैशी ने डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी की हिमायत में दस्तबरदार होने का किया ऐलान। 4 नवंबर की शाम तक पता चल पाएगा और कितने उम्मीदवारों ने लिए अपने नॉमिनेशन वापस और कितने डटे हैं इंतखाबी मैदान में। सिल्लोड असेंबली हल्के से शिवसेना शिंदे ग्रुप के उम्मीदवार अब्दुल सत्तार के खिलाफ इलेक्शन ऑफिसर को मौसूल हुई शिकायत। नॉमिनेशन फॉर्म के साथ दाखिल करदा एफिडेविट में गुमराहकुन मालूमात दर्ज करने का है इल्जाम। रियासती इलेक्शन ऑफिसर की हिदायत पर तहकीकात का आगाज। अब्दुल सत्तार की परेशानी में हुआ इजाफा। और जिला नांदेड़ में सियासी इजलास के लिए बिजली की चोरी का मामला आया मंजर आम पर। गैर कानूनी काम कोई और नहीं, सिटिंग एमएलए की जानिब से किए जाने का है दावा। आगे आगे देखिए होता है क्या। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। कल फिर मुलाकात होंगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं नासिर बिन खालिद आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।